हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज आपकी कक्षा का दूसरा दिन है। यह नया बैच है जो सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड्स को ही चलाया जाएगा। इसमें भगवत गीता के श्लोक आपको कंठस्थ करवाए जा रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो टाइमिंग लिखी हुई है। दो टाइम है लेकिन रिपीट नहीं होने वाला है। सुबह भी पढ़ेंगे, शाम को भी पढ़ेंगे, रिपीट नहीं होगा। तो उसमें आपका है सुबह 6 से 7 बजे का टाइम सैटरडे संडे, और शाम को 4 से 5 बजे का टाइम सैटरडे संडे का। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन और कैप्शन बॉक्स में भी। ठीक है, चलिए सत्र का शुभारंभ अब हम करेंगे। कक्षाएं जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, निशुल्क हैं, किसी से किसी भी तरह से कोई भी चार्ज जो है वो नहीं किया जा रहा। ठीक, तो खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करो जो भी श्लोक कंठस्थ करना चाहते हैं। पूरी कक्षा के दौरान आपका कैमरा जो है वो ऑन रहेगा, कल भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए प्रार्थना से आरंभ करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपकी टर्न, आप लोग गाइए। इसका उच्चारण वगैरह सब कुछ कल बता दिया था आपको। चलिए गाइए, आपकी बारी। वसुदेव सुतं वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवं देवकी वन्दे परमानन्दं जगद्गुरु कृष्णं कंसचाणूरमर्दनं वन्दे देवकी जगद्गुरुः। परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरु वंदे जगतगुरु। वन्दे जगद्गुरुं। ठीक है जी, तो प्रार्थना हो चुकी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। पहला ही दिन है, कल पहला दिन था, कल बैच शुरू था, सेकंड डे है। आपको बताया था कि क्यों चैप्टर हम ये वाला शुरू कर रहे हैं, और जो कक्षा के जो रूल्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अगर आपकी साइड से शोर होगा तो आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे साथ में कोई नहीं गाएगा ये भी आपको मालूम है। मेरे बाद में गाने का आपको मौका दिया जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। गाइए। ओम श्री ॐ परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। मेरे साथ में नहीं गाएगा कोई भी, ना पढ़ के पढ़ेंगे, स्क्रीन से चुप रहेंगे, बिल्कुल सुनेंगे उसके बाद गाएंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। गाइए। एवं अर्जुन सतयुक्ता उवाच अर्जुन एवं उवाच सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते यच्चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। भक्त्याम्
न से ते में युक्ता मता। जी आप लोगों को पहले भी बोला, जब एक बारी बारी हो जाती ना उसके बाद वापस वापस शुरू नहीं किया करो, ऐसे तो आगे पहुंच नहीं पाएंगे हम। अगर एक एक बंदा एक एक ही पढ़ता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा एक ही चीज को, तो सीखेंगे कब, है ना। टाइम के हिसाब से ही हमको उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना टाइम को। अगला श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। दोबारा से सुनेंगे। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान, इसको श्री भगवान नहीं बोलेंगे, भगवान बोलने से क्या हो जाएगा, ग जल्दी जल्दी में आधा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। हमें ग को हलंत नहीं गाना है, ग को पूरा गाना है ना। श्री भगवान, इसका उदाहरण मैंने आपको कल भी दिया था। भगवान है कहाँ रे तू, भगवान, उसमें भी ग पूरा गा रहे हैं। तो श्री भगवानुवाच, भग का ग पूरा, भगवानु, नु जो है यहाँ पर छोटा नु, नु ह्रस्व है, छोटा उ, नुवाच, च के बाद रुक जाएंगे। श्री मात्रा जो है वो दीर्घ है, बड़ी है। श्री, कल शाम को बताया था, जय श्री राम, श्री लक्ष्मी नारायण, है ना, वैसे। उसके बाद है मैया वेश्य, यहाँ पे श का ख्याल रखेंगे, श शरबत वाला है लेकिन आधा है, श्य, जैसे हम बोलते हैं ना श्याम सुंदर, श्याम सुंदर नहीं ना कहते, भगवान का नाम जो है श्याम सुंदर है ना, उसको आधा श का उच्चारण करते हैं हम वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे आधे श का उच्चारण करना है, शलगम वाला शरबत वाला श जो है वो आधा है। मैया वेश्य मनो ये मान, मनो ये मान, नो जो है वो भी दीर्घ है, नो, ये जो है ये भी दीर्घ है, ये, उसके बाद माँ जो है ये भी दीर्घ है, माँ, ठीक है। उसके बाद माँ के ऊपर जो अनुस्वार यानी कि बिंदी, उसका उच्चारण करेंगे हम हलंत न के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे आपका न वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है नित्य युक्ता, है ना, नित्य। तथ धधन, तथ धधन, तो यहाँ पे आ गया आपका हलंत न, रूल हो गया क्लियर। मैया वेश्य मनो ये मान, उसके बाद है नित्य, नित्य आघात, यहाँ पर आप देख रहे हो रेड लाइन लगी है, क्यों, क्योंकि त्य, त्य जो है संयुक्त वर्ण आ गया ना, त्य, त्य, नित्य, 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 डबल त, छोटे छोटे दो तो, आधे आधे दो तो आएंगे, नित्य युक्ता, युक्ता में जो कता है ये कौन सा है आपका शक्ति वाला, युक्त वाला, शक्ति वाला, ठीक है। तो युक्त, युक्त, नित्य युक्ता, ता दीर्घ, ता जो है ये क्या है, ता दीर्घ मात्रा। नित्य युक्ता उपासते, उपा, छोटा ऊ, उल्लू वाला ऊ है यहाँ पे, ऊन वाला नहीं है, ऊंट वाला नहीं है, उपासते ऐसे नहीं गाएंगे, उपासते, पासते स पूरा, जैसे कल हमने पढ़ा था ना पर्युपासते, ऐसे ही यहाँ पर उपासते में स जो है ये पूर्ण है, इसको पूरा ही गाएंगे, आधा नहीं गाएंगे। और जो है मैया वेश्य मनो ये मान, ये यज्ञ का है, यहाँ पे कोई मैया वेश्य मनो ए मान, ए एकता का नहीं है, ए एकलव्य का नहीं है, ए एकादशी वाला नहीं है, यह यज्ञ का है, ये मेरा पेन है वाला, ठीक है, ये मेरा पेन है वाला, यज्ञ वाला ये आपका है। पहली लाइन क्लियर हो गई। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। श्रद्धया, श्र कौन सा है ये आपको कल भी बताया था, जय श्री राम वाला, श्र, श्रम वाला, श्र, श्र, इसको स्र नहीं गाएंगे, श्रद्धा नहीं है। कई बारी गलती से श्रद्धया है ना यहाँ पे, तो श्रद्धा बोला जाता है, श्रद्धा मतलब जो लड़की का नाम होता है,
श्रद्धा कपूर, या मेरी भगवान में श्रद्धा है, ये श्रद्धा नहीं है, ये है श्रद्धया। श्रद्धया, श्रद्धया। द जो है ये हलंत है, और जो ध कौन सा है ये आगे, ध धनुष का पूरा, धनुष वाला ध पूरा, धया। श्रद्धया, श्रद्धया। क्लियर। परयोपेतास, सपूर्ण नहीं है, स आपका हलंत है, आधा है। विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे हलंत स से किया जाएगा ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। तो श्रद्धया परयोपेतास, यहाँ पे परयो में र पूर्ण है, परयोपेतास, ओ की मात्रा। यो पे क्या है, यो पे ओ की मात्रा है, पर यो पे, प के ऊपर ए की मात्रा, पे ता के साथ आ की मात्रा, तास, ठीक है। ते में, ते और में दोनों क्या है, दीर्घ है। ते में ते में युक्त, जैसे ऊपर नियुक्त में पढ़ा, नित्य युक्त, नियुक्त, यहाँ पे भी युक्त था, यहाँ पर भी क्या है, युक्त, लेकिन डबल त है। युक्त तमामताः, ते में युक्त तमामताः, तमा, तमा। इसको डबल त करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये डबल त है, तो हम इसको ये वाला त बना दें, जैसे कल हमने पढ़ा था वित्तमाह, है ना, योग वित्तमाह, ये वाला त नहीं है। यहाँ पे दो पूरे पूरे अपने अलग अलग त हैं, इसका ख्याल रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ते में युक्त तमामताः, तमामताः, तमामताः। मता, ता जो है वो भी दीर्घ है, उसके आगे है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण आपको कल समझाया था कि विसर्ग का उच्चारण का मतलब होता है, कैसे किया जाता है। विसर्ग का मतलब होता है कि सांस छोड़ने का प्रोसेस, कि आपने सांस को श्वास को कैसे छोड़ना है, उसको, वो मतलब होता है। तो सांस को कैसे छोड़ना है, उससे पहले हमको देखना है कि पहले क्या वर्ड आ रहा है, पहले हमारा क्या शब्द है। तो ता आ रहा है, ता, ता क्या है, दीर्घ, तो ह का उच्चारण क्या करेंगे हम, हा, मता, हा, मता, हा। दोबारा से सुनेंगे। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। हाँ, इस तरह से कल जो हमने श्लोक गाया था, कल जो आपने पढ़ा था, श्री ये अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान दुनिया में दो तरह के पूजा करने वाले लोग हैं। ठीक है, अपना अपना कैम ऑन कर लें, क्योंकि ये कक्षा जो है कैमरे वाली है, ये बिना कैमरे के नहीं हो पॉसिबल आपका। तो कल अर्जुन जो था भगवान जी से ये पूछ रहा था, भगवान दुनिया में दो तरह के अध्यात्मवादी होते हैं, एक होता है साकार रूप से आपकी पूजा करने वाला, यानी कि सगुणवादी, एक होता है निर्गुणवादी, जो निराकार भाव से आपकी पूजा करने वाले होते हैं। तो भगवान आपका कौन सा फेवरेट है, आपको कौन अच्छा लगता है, साकार वाला पूजा करने वाला या निराकार रूप से पूजा करने वाला? उसी का जवाब भगवान कृष्ण आज हमें दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, भक्ति योग अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं हमें। श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखो भागवतम महापुराण भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी बार बार शब्द आ रहे हैं, नित्य युक्ता उपासते, सततं कीर्तयन्तो माम, है ना। सततं का मतलब कॉन्टिन्यूसली। भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, पढ़ लिया ना, भागवतम में भी पढ़ा, भगवत गीता में भी पढ़ा। भगवान गीता में जगह 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 बता रहे हैं कि निरंतर जप करना है, कि निरंतर हमको भगवान जी की पूजा भक्ति आराधना अभ्यास जो है भक्ति योग का, ये करते रहना है निरंतर। फिर भी दुनिया ये कहती है कि यार इसको में 16 माला क्यों बताई है भाई, गीता में तो कहीं नहीं लिखी 16 माला। ठीक है, गीता में 16 माला नहीं लिखी, तो भगवान तो करे 24x7 करो नित्य युक्ता उपास, फिर करते रहो नित्य सततं कीर्तयन्तो माम, वो भी नहीं होगा तो नित्य युक्ता भी नहीं होगी, क्या ना मानो, फिर भगवान का करो पूरा दिन बैठ के।
है ना। तो भगवान जगह जगह गीता पे बोले जा रहे हैं कि नित्य युक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। भागवतम में भी बता रहे हैं अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, बिना किसी रुकावट के, अबाध। परसों चौथ मतलब 3-4 दिन पहले जो हमने पढ़ी थी 3 क्वालिटीज, वो क्या पढ़ा था भागवतम महापुराण में, भक्ति अबाध होनी चाहिए। अबाध का मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने कर ली माला अब निकल नहीं करेंगे, आज हमने 16 की कल 8 कर लेंगे, परसों 4 कर लेंगे, फिर 2 पे आ जाएंगे, फिर 0 पे आ जाएंगे, फिर 1। ऐसे नहीं होता। दिखावा भी अगर करना है, उस दिन हमने क्या सीखा था, अगर भक्ति करने का दिखावा भी करना है तो दिखावा भी रोज करना है। रोज सेम टाइम पे उठना है, रोज सेम टाइम पे मंगल आरती करनी है, रोज सेम टाइम पे माला करनी है, रोज 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 करना है, दिखावा भी रोज करना है। दिखावा करते 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 भी हम शुद्ध हो जाएंगे, कल युग है ना। तो दिखावा भी, अगर किसी कोई आपको ढोंगी बोल रहा है, ठीक है हम ढोंगी बाबे हैं, हम ठीक है हम ढोंगी है, हम दिखावटी हैं, हम बनावटी हैं, ओके। लेकिन दिखावटी बनावटी ढोंगपन का भी जो ढोंग करना है वो डेली करना पड़ेगा। वो भी किसके लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो निरंतर भक्ति करनी है हमें। ठीक, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त जो है साकार रूप से सगुण रूप से मेरी पूजा करता है वो मेरा फेवरेट है। भगवान ने बता दिया गीता में। ठीक है, चलिए अब आपको मौका दिया जाएगा इसको गाने का उच्चारण करने का। अनुवाद से जल्दी जल्दी समझ में आ जाता ना। चलो, ओके। अब आपको अनम्यूट किया जाएगा, पहले मैं गाऊंगी, मेरे बाद आप लोग दोहराएंगे, आगे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा। श्री भगवानुवाच, गाइए। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान, गाइए। मैया मनो ये मान ये मान नित्य युक्ता नित्य उपासते, युक्ता देखो साथ में नहीं गाएंगे। उपासते। भैया प्रभु जी कौन है यार, ये आदमी को कोई था ना, ये नहीं करना है ऐसे। श्री, देखो ट्यूनिंग टूट जाएगी, आप अपना राग गाओगे, मेरा को कोई सुनेगा नहीं, मेरे को कोई सुनेगा नहीं, फिर मेरा यहाँ पे बैठने का क्या मतलब है, फिर क्लास आप ही ले लो। अगर किसी ने अपनी चलानी है, अपना ही गाना है, तो आप पढ़ा लो मेरी जगह पे। ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई बच्चा नहीं सीख पाएगा ऐसे, अगर आप बीच में अपनी पस्तो मारोगे। पस्तो समझते हो ना क्या होता है पस्तो? पस्तो मतलब पंजाबी वर्ड है, पता नहीं, मेरे को हिंदी में बताना नहीं है। पस्तो मतलब अपना बीच में मत गाएं, पहले मैं गाऊंगी, मेरे बाद गाएंगे, सबको आ जाएगा। अभी ध्यान से करेंगे। श्री भगवानुवाच, गाइए। श्री भगवान भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान, गाइए। मैया ठीक है, गुड। सेकंड चरण गाएंगे अब। नित्य युक्ता उपासते, गाइए। नित्य युक्ता उपासते देखो 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 देखो, नीलम माता जी आपने क्या बोला है, उपासते। उपासते में क्या हो गया, स आपने आधा कर दिया, स आधा नहीं है, उपासते, सते सते, स पूरा। हम जब कहते हैं कि पार्वती माता सती हो गई, सती में स पूरा बोलते ना, सती हो गई, हम ये नहीं कहते स्ती हो गई, स्ती हो गई, स्ती नहीं कहते, सती। मेरा घर उसके घर के पास है, मैं एग्जाम में पास हो गई, पास। उपासते नहीं है, उपासते। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान देंगे जी। और आपकी जब त्रुटि निकाली जाएगी उसका बुरा नहीं, अफसोस नहीं प्रकट करेंगे और अपने दिल में भी महसूस नहीं करेंगे। नित्य युक्ता उपासते, गाइए। नित्य श्रद्धया परयोपेता, गाइए। ओके, देखो नीलम माता जी आपने श्रद्धया को क्या बोला, श्रद्धया। श्रद्धया नहीं है, श्रद्धया बोलने से क्या हो जाएगा, ध आपका एक ही उच्चारण हो रहा है, दूसरे वाले ध धनुष का उच्चारण ही नहीं किया। और जो ध धनुष का है वो खास तौर पे आपको बोलना है, क्योंकि वो पूर्ण ध है, वो पूरा पूरा ध आ रहा है वहां पे। श्रद्धया, 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 ध धनुष का। ठीक है, चलिए ध्यान पूर्वक गाएंगे। श्रद्धया परयोपेतास,
ते मे युक्त तमामताः ओके। अभी एक किसी जेंट्स ने ना तम्मा बोला है। तम्मा नहीं है, तम्मा नहीं है। तम्मा मतलब त, उसके बीच में लाइन, डबल त होता है, वो आधा त और पूरा त। ये वो वाला तम्मा नहीं है जो हमने कल पढ़ा था। ये क्या है? आपने फिल्म में गाना सुना होगा, तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा। ये वो वाला तमा है, सिंपल से बोलना है तमा, नॉर्मली। उसमें फोर्स नहीं लगानी है। तम्मा, तम्मा नहीं है, तम्मा नहीं है, तमा, तमा, तमा। ठीक है, योग तमा। देखो जो कल हमने पढ़ा था उसमें क्या था और इसमें क्या है। देखो अभी दोबारा से दिखा रही हूँ, प्लीज ध्यान देंगे। ये देखो, गाएगा कोई नहीं, साक्षी माता जी प्लीज बी क्वाइट। जीभ निकालने की बात नहीं, फिर डांट पड़ जाएगी, फिर लोगों को लगेगा मैडम गुस्सा करती है यहाँ पे। आप क्लास का डिसिप्लिन भंग मत करो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे योग वित्तमाह, डबल त आ गया ना यहाँ पे। देखो त कैसा है, त, त के अंदर क्या लाइन है बीच में, उसका पेट काटा हुआ त का। इसका मतलब होता है एक त आधा है, एक त पूरा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, डबल त पूरे पूरे, तरबूज वाले त है यहाँ पे। युक्त तमामताः, युक्त तमामताः, युक्त तमामताः, युक्त तमामताः। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दोबारा से चांस दें, दोबारा से गाएंगे, गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छा गा रहे हो आप लोग। देखो सुबह सुबह का टाइम है ना, माला करके आप लोग आते हो, माला करने के बाद ही तुरंत आप लोग उच्चारण सीखते हो, आप गाते हो। आपको फटाफट दिमाग गर्म होता है, जल्दी याद हो जाएगा। और सुबह का पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस यही से करते आ रहे हैं। जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है जिस बच्चे को, वो सुबह सुबह उठ के रटा देता है उसका। सुबह सुबह टू द प्रिंसिपल, लाइट हाउस स्कूल, पब्लिक स्कूल, जम्मू सर है ना। बचपन में सारे बच्चे यही करते थे, अपने अपने स्कूल का नाम लेकर, टू द प्रिंसिपल फलाना फलाना स्कूल जम्मू, है ना। आई बैक टू से लीव काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। हिल हिल अब सारे ऐसे पढ़ते थे हम, है ना। तो अभी भी क्या करना है आपको, अभी भी सुबह सुबह का उच्चारण करना है, उसको बार बार पढ़ लेंगे। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि जो चीज हम मॉर्निंग में करते हैं ना, वो हमारे पूरे दिन की रूटीन में हमारी जीभ पे बैठ जाती है। आपने बहुत बार गौर किया होगा, अगर कभी कभार ना कोई सड़ा हुआ गाना भी सुबह सुबह आपके मुंह से निकलता है ना, पूरा दिन वही गाते रहते हो, पूरा दिन वही गाते रहते हो। अब सुबह सुबह जब आप श्लोक पढ़ोगे, श्लोक गाओगे, तो पूरा दिन आप श्लोक ही गाते रहोगे, वही वाला श्लोक गाते रहोगे। शाम तक होते होते आपको श्लोक लर्न हो जाएगा। कोई मुश्किल काम थोड़ा है, आसान है। कितना आसान है श्लोक लर्न करना, कंठस्थ करना। देखो भगवान ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए। तो अभी ध्यान से सुनेंगे, पहले मुझे सुनेंगे, बाद में आप लोग गाएंगे, ठीक है। श्री भगवानुवाच, गाइए। मय्यावेश्य मनो ये मान, गाइए। युक्ता उपासते, उपासते। अभी औरतों में से आई थिंक नीतू चौहान माता जी या गीता माता जी में से किसी एक ने, आई थिंक इनमें से किसी ने बोला नित्य, न की मात्रा की जो है ना, नी को उन्होंने नी कर दिया है। ये नीला आसमान वाला नीला नहीं है, ये नीला नहीं है, ये नी है, नी, 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 छोटी की मात्रा। ठीक है। और एक प्रभु जी ने क्या किया, नित्य युक्ता उपासते, शते बोल दिया, शलगम वाला, शरबत वाला, श नहीं है। स सपेरे वाला, सांप वाला, सूरज वाला स है यहाँ पे। ठीक है, स। देखो तीन होते हैं, एक होता है, देखो मेरी तरफ ध्यान देंगे, एक होता है आपका स, एक होता है श, एक होता है श, एक होता है छ। ठीक, अभी ध्यान देंगे, मेरे होठ की तरफ देखेंगे, मुंह की तरफ देखेंगे सभी भक्त। ठीक है, मैं सबको, अब बच्चों को म्यूट कर रही हूँ अभी। देखो, और साथ साथ में चुप रहते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब इसका अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, म्यूट रहेंगे, मैंने म्यूट कर दिया आपको, लेकिन साथ साथ में इसका अभ्यास करेंगे। देखो जब मैं बोलूंगी स, स, यहां देखो, स, स, दांत कैसे हो रहे हैं, नीचे वाला दांत ऊपर वाले दांतों से चिपक रहा है, स, स। जीभ जो है, फूक कहां से निकल रही है, ये वाले दांतों से, स है, यहां से फूक निकल रही है, स, यहां से, स, स, स निकल रहा है ना। आप अपना अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो स बोलने की। स से सूरज,
स से सूरज बोलने का अभ्यास करो। हवा देखो, हवा को फील करो, हवा कहां से निकल रही है, स। मुंह यहां से स हो ना, सपेरा। अब बोलेंगे हम श बोलने का अभ्यास करेंगे। अभी श कैसे बोला जाएगा? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। श देखो, जीभ है ना, थोड़ा सा फोल्ड होगी। श श श बोल के ऊपर वाले दांतों नीचे वाले दांतों के बीच में ये देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है। स में क्या था, स यहां से हवा थी, श में क्या है, श यहां से हवा है आगे से। श श थोड़ा थोड़ा गैप। श ये देखो, श अभ्यास करेंगे श का। श से शरगम, श से शरबत और श से शलगम। श श श क्लियर? महसूस कर पा रहे हो ना क्या अंतर है दोनों का? स का श का फर्क समझ में आया? अब षटकोण वाले का देखेंगे। एक श से षटकोण होता ना, श श से षटकोण। श इसमें देखो, श श श इसमें आपकी जीभ ज्यादा फोल्ड होके कहाँ जा रही है, तालू को। श फोल्ड होके तालू को। श तालू किसको बोलते हैं? आ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे तालू, इसको तालू बोलेंगे। तालू को जाके वो टच कर रही है, फोल्ड होकर घूमकर जीभ ट्विस्ट होकर। श श श से षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण। स से सूरज, स से सूरज। श से शलगम, श से शरबत। श से षटकोण, श से षटकोण। छ से छाता, छ से छाता, छ से छाता। ये छ कैसे है, ख ख छ। इस छ में क्या हो रहा है, धक्का लग रहा है। छ छ छ छ, थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये शब्द जो है, ये वर्ण जो है, इनका अभ्यास आपको करना है। जिनको स श श श एक जैसा लगता है उनके लिए अभ्यास करना है ये, ठीक है? वो प्रैक्टिस करेंगे, आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है? नो डाउट ये हिंदी की कक्षा नहीं है, संस्कृत में आपको भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करवाए जा रहे हैं। बिकॉज अगर शुद्ध उच्चारण से अगर करना है तो उसमें आपको अपने उच्चारण के ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा ना, उच्चारण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक होगा। श्लोका का ना ग्रामर थोड़ा बहुत देखेंगे सीखेंगे तो आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, अभ्यास की बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? अभी किसी जेंट्स ने बोला था, वो जिसने बोला था उसके लिए था, बाकी भी गलत ना बोले, ठीक? चलो, श्रद्धया परयोपेतास गाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अनम्यूट किया वो, रुको 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 रुको, ये लो गाओ। श्रद्धया परयोपेतास गाइए। श्रद्धया ते मे युक्त तमामताः बहुत अच्छा गाया। अभी आइस क्लोज करेंगे, मुझे सुनेंगे और मेरे को फॉलो करेंगे, ठीक है? आइस क्लोज, मेरे को सुनेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। रिमूव स्पॉटलाइट। इशिता माता जी कैम ऑन करो। साक्षी गुप्ता, विनोद प्रभु जी, जया माता जी, टीके यादव, संगीता देवी, मानसी नंदवानी, गीतांजलि माता जी, ओजस्वनी यशोदा देवी दासी माता जी, मायापुर देवी दासी, राजकुमारी दीदी, और ठीक है जितने भी सब हैं अपना कैमरा ऑन रखेंगे बिकॉज अब आपका अभ्यास है। आइस क्लोज करके सुनेंगे। अभी कितना श्री भगवानुवाच गाइए। कविता माता जी श्री नहीं है, श्री। जय श्री राम। श्री श्री श्री, आधा श और री, श्री श्री। श्री नहीं, श्री श्री। जो पिक्चर में हीरोइन आती, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, वो कौन थी हीरोइन? उसका नाम क्या था? श्री देवी था, श्री देवी था, श्री देवी नहीं था। जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं, श्री थोड़ा है, उसके आगे मात्रा आपने अपनी मर्जी से लगा दी। श्री, श्री नहीं है, श्री।
आता था मैं पहले टीवी में ड्रामा भी आता था, क्यों श्रीमान जी सुनो श्रीमती जी, श्रीमान श्रीमती, नॉट श्रीमान, श्रीमती नहीं है, श्रीमान श्रीमती, ठीक है। श्री श्री भगवानुवाच, गाइए। श्री श्री भगवान मैया वेश्य मनो ये मान, आंखें बंद रख के सुनेंगे। नित्य युक्ता उपासते, अभी भी किसी माता ने उपासते बोला है, स्ते नहीं है, सते, सते स पूरा, उपासते, ठीक है। उपासते हाँ गुड। श्रद्धया परयोपेतास, गाइए। अभी किसी ने श्रद्धा बोला, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धया, हया, धक्का मारो ध को, हाँ, श्रद्धया परयोपेतास, गाइए। ते मे युक्त तमामताः, ठीक है। अब आप लोग अपनी आंखें खोलेंगे, अब हम पहली लाइन पूरी गाएंगे श्लोक की मेरे बाद में, ठीक है। चलिए गाइए मेरे साथ, पहले गाएंगे श्री भगवान उवाच, गाइए। श्री भगवान मैया वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, पूरी लाइन गाइए। मैया ये मान ठीक है। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः, हरि बोल। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। अब पूरा श्लोक हो जाए, पूरा श्लोक, ठीक है। श्री पहले पूरा श्लोक मैं गाऊंगी, फिर पूरा श्लोक आप लोग गाएंगे, और मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर 1 2 3 करूंगी, 1 2 3 4। कल आपको बताया था एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 1 बोलूंगी तो 1 चरण, पहले कामा तक, मैया वेश मनोये मान तक, दूसरा चरण नित्य युक्ता उपासते, तीसरा चरण श्रद्धया परियोपेतास, चौथा चरण ते में युक्त तमामताः। ऐसे करके मेरे 1 2 3 की तरफ ध्यान देंगे, कोई आगे पीछे रेलगड्डी नहीं चलाएगा, गड्डी मतलब रेलगाड़ी नहीं चलाएगा अपनी, ठीक है। चलो, श्री भगवानुवाच, श्री गाओ। अब पूरा श्लोक मैंने गाना है, उसके बाद मैं 1 2 3 4 करूंगी, फिर आप लोगों ने गाना। मेरे साथ कोई पूरा श्लोक नहीं गाएगा, मेरे बाद में गाना है। मैया वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। चलो 1। देखो आप लोगों का फोकस देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं 1 बोलूंगी तो 1 चरण तक गाना है, आपने 1 लाइन पूरी कर दी, सेकंड लाइन पे भी उतर आए हो, ऐसे नहीं आएगा। फोकस कान से रखो, सुनो और दिमाग में रखो क्या बोल रही हूं मैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, आगे आगे नहीं दौड़ो। मतलब ठीक है, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होती ना, हाँ हमें आ गया, हमें आ गया, हमें आ गया, हमें आ गया, ऐसे माता जी एक्साइटमेंट नहीं एक्चुअली है लानी ना, है अभी। स्क्रीन में आपकी फोटो तो आ नहीं रही ना, और सबकी फोटो आ रही है, तो वन पता नहीं चल बोलूंगी रहा तो कि आप 1 चरण तक ही गाना है, उसके बाद 2 बोलूंगी तो सेकंड चरण शुरू करना है, 3 बोलूंगी तो थर्ड चरण, 4 बोलूंगी तो चौथा चरण गाना है, ऐसे गाना है। ध्यान से बोलो, सुनो, उंगलियों को भी देखो, अपना माता नहीं जी आप करेंगे। दिख रही हो, आप नहीं दिख रहे थे ना? मैं नहीं दिख रही थी, नहीं नहीं, नहीं, जब वो हाँ आप नहीं आ रहे थे, और सबकी फोटो आ रही है ना। स्पॉटलाइट कर देते हैं, अभी दिख रही है हाँ, क्योंकि स्क्रीन नजर आ रही थी ना आप लोगों को, इसीलिए। माता चलो जी दिख रहे हैं, माता जी आप श्लोक नहीं दिख दिख रहे हैं रहा। माता जी।
अब दिख रही हूँ, अब दिख रही हूँ 1 2 3 4 अब दिख रही हूँ। अब नहीं, ये आप दिख और रही आप आप भी दिख दिख रही रहे हैं, श्लोक अब भी दिख दिख रही रहा हूँ। है। चलो ठीक है। श्री भगवानुवाच, गाइए। श्री भगवानुवाच चरण 1 गाइए, नंबर 1 चरण 1। मैयावेश्य मनो मे मान नित्य नित्य उपासते मे हरि बोल, बहुत सुंदर। अब वापिस से पहला चरण, वापिस से पहला चरण, चलो। मैया दूसरा चरण। नित्य उपासते पर्युपेता ते मे मे युक्ता ठीक है, हाँ गुड, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अब किसी का कोई डाउट है इस वाले श्लोक को लेकर, कोई किसी का शक, कोई शंका पूछना चाहता है तो पूछ सकता है हैंड रेस करके, ठीक है। किसी को कुछ समझ ना आया हो, सबको समझ में आ गया, अगला श्लोक करवा दूं या ज्यादा हो जाएगा? करवा दूं, बोलो, करवा दूं, ठीक है। हाँ नीलम माता जी, आपका ना अभी भी श्रद्धया में नुक्स था। आप श्रद्धया नहीं गा रहे हो ठीक से, आप गा रहे हो श्रद्धा, 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 श्रद्धा नहीं है, श्रद्धया। ध धनुष का, द से दवात, ध से धनुष, त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है। ध, ध से धनुष, ध से धनवान। थोड़ा आवाज की साउंड थोड़ा खा करके मारनी है बाहर को। धनवान, धया, श्रद्धया, धनुष, ठीक है। चलो बहुत अच्छा गाया, गुड है, अच्छी बात है। अभी अगला श्लोक आपको करवा देंगे। ऐसे ही देखो, अगर आपकी अच्छे से चलोगे ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको मैं 5 श्लोक करवाऊंगी एक दिन में, 5 श्लोक सुबह, 5 श्लोक शाम को, 10 श्लोक हो गए। अगले दिन पूरे चैप्टर की रिवीजन, 2 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर अच्छे से सुनोगे तो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखोगे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की, ठीक है। आपकी लिमिट से आप पुश किया जाएगा, आपको आपका लर्निंग पावर बढ़ जाएगा। अब अगला श्लोक है। अच्छा सुनो, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना पहले वाले का, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था सबने? कोई ये सोचे कि मेरे को बोला नहीं, इस बार ही बताया नहीं तो मैंने लिया नहीं, मेरा रह गया। अगर किसी का रह गया है, तो हैंड रेस करो, मैं वापस लगाऊंगी तो स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चों ने ले लिया? कॉपी सबने बनाई? किस किसने बनाई है, दिखाओ कॉपी, चेक कराओ। नहीं तो मेरे को बोल रहे थे आपको मैं आज ही कॉपी के ऊपर नोट करके फोटो खींच के दूंगी। एक माता जी, प्रीति सूरी माता जी, आइए प्रीति सूरी माता जी, प्रीति सूरी आई नहीं है। कल कहती माता जी मेरी तो आंखें खुल गई आज का सेशन देखकर, है मैं तो गदगद हो गई आज का सेशन देख के, अब तो मैं कभी जिंदगी में छुट्टी नहीं मारूंगी। कल शाम को ये बोला, सुबह ये कर गई काम है। किरण माता जी आई हैं, कुमारी जानकी देवी दासी माता जी दीक्षित नाम है जिनका, ठीक है। वो क्या कहती थी, माता जी कोई आपके चरण पकड़ ले, कोई पता नहीं कहाँ से चला जाएगा। मैं कहा हाँ ठीक है, तू पकड़ के रखना। आज वो भी गायब हो, आज वो भी गायब हो गई। कहाँ इसका, इसका स्विच लगाया नहीं है मैंने, हीटर लगाया ना, रूम हीटर। ये लो, लगा लो, लगा लो, लगा लो, ये व्हाइट वाला। पीछे चला गया, गिर गया शायद, पीछे चला गया। ये कुर्सी आगे करो, वो लटक रहा है, वो कोने में, कोने में, उधर से कोने से हाथ डालो वो। तो ऐसा ही मतलब कि ना, इनको लगता है कि एक दिन में कर दिया। हाँ अगर आसानी से समझ में आ गया, कितना आसान है ये, वाह कितना इजी है ये, बस उसके बाद क्या होता है, टाइम टाइम फिक्स हो जाती है। पहले दिन झाग ऊपर, अगले दिन झाग फुस। ऐसे नहीं बनना है हमें। कोई भी क्लास हो, चाहे गीता की हो, भागवत की हो, पुराण वाली हो, मतलब कि बुक रीडिंग की कक्षा हो, कथा वाली हो या श्लोका वाली हो, आपको आना ही आना है, आना ही आना है। अपने अगर अपने आप को भक्ति में आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, डिसिप्लिन में रखना है, एक रोज आना है। अनुशासन में तभी रहेगा बंदा जब रोज आएगा, रूटीन में आएगा।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नहीं, अगला श्लोक करते हैं। कल परसों छुट्टी रहेगी शायद से, एग्जाम है, तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझेंगे, पहले इसका फोटो खींच लो। कॉपी के ऊपर जब लिखोगे ना, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस डाल के लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको आधा क लिखवाना है। तो ये कल मैंने बताया था, क्ष जो है संयुक्त वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आधा क और श से मिलकर बना, षटकोण वाले श से मिलकर बना, तो क्ष से पहले उच्चारण किसका निकलेगा, आधे क का, तो आघात किसका लगेगा, व के ऊपर आधे क का आघात आएगा। लाल लाइनों का मतलब क्या, आघात है। कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली दिन आ रहा है कोई बच्चा ऐसा जिसका फर्स्ट डे है, तो हैंड रेस कर दे। कोई ऐसा बच्चा जिसका इस कक्षा में ये नहीं कि पुराने हम 6 सालों से आ रहे हैं हम तो जानते हैं, वो वाले की बात नहीं कर रही। इस क्लास में भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की क्लास में जिसका फर्स्ट डे है, आज कल ही बैच शुरू हुआ है, आज सेकंड डे है, लेकिन जो आज पहला दिन बनाकर आ रहा है वो कौन है, जया माता जी, टिक्के यादव, संगीता देवी, मानसी नंदवानी, गीतांजलि, ओजस्वनी, कोई बच्चा नहीं है, सबका है। ओके ठीक है, गुड है, फिर पुराने हैं तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है फिर। ये कौन आई है, हाँ आए हैं आए हैं आए हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, समर स्प्रिंग्स जी, प्रभु जी बताइए आपका नाम क्या है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे मेरा कृष्ण। नाम यश महाजन। ठीक है प्रभु जी, ओके, तो बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैम, पहला दिन प्रश्न है, तो कोई नहीं है। आपने हाँ जी। हैंड रेस किया ना, पहला दिन ना आपका आज। जी, मतलब श्लोका वाली कक्षा में पहला दिन है, कल बाकी शाम को नहीं आए थे, कल शाम वाली क्लास में नहीं थे आप। नहीं। हाँ देखो बच्चा, छुट्टी नहीं मारनी बेटा, छुट्टी मारोगे फिर काम खराब हो जाएगा आपका। आपकी तो मम्मा भी साथ में सुनते हैं ना, मम्मा है हाँ जी, ना, हाँ आपको चलो। पता चल गया। हाँ मम्मा हमें यहाँ पे बहुत पता लगता है, कहीं घर में एक एक दो दो इकट्ठे बैठते हैं डिवोटीज, अच्छी बात है, कान में पढ़ना चाहिए, जी भगवान का जी। नाम है, क्या है इसमें, है ना, श्लोक गाना आएगा, भगवान की वाणी है, उसको सीखेंगे तो बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, अब छुट्टी नहीं लगाना आप, ठीक है, ये क्लास सैटरडे संडे को होगी, बाकी आप भगवत गीता की क्लास में तो शाम को रोज आते ही हो, है ना, उसमें तो आप शाम जी को आते ही हो। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देंगे, इसमें सुनेंगे। अभी मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखाऊंगी, इसमें आपको लगेगा एक दो जो वर्ड्स हैं वो डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि वो लंबे हैं। देखो जैसे है, ये त्वक्षरम निर्देश्यम, ये वर्ड बड़ा है, ये ओ ये जो है ये आपको पता है ये का मतलब क्या है, ये मेरा पेन है, ये मेरी कॉपी है, ये ठीक, यज्ञ का, इसको ए नहीं बोलेगा कोई गलती से, ए एकलव्य का, ए एकादशी का नहीं है, ए ये ठीक। उसके बाद है त्व, इसको तब नहीं बोलेंगे, ये तव नहीं है, तव तव कर कमल बरे, ये वो नहीं है। उसमें तव में क्या होता है, त पूरा व पूरा, यहाँ पे त आधा है, अहम त्वम, अहम त्वम त्वम, त व, आधा त तरबूज का और पूरा व, वन वाला, त्व त्व। अब उसके बाद आप देख रहे हो, व के ऊपर आघात, यानी कि रेड कलर की दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस लगी हुई हैं दो, उसका मतलब होता है आघात। आघात का मतलब आपको समझाया था कि उसको डबल करना है आपको। अब डबल क्या होगा, वर्ण क्या आ रहा है आपके आगे, क्ष आ रहा है, क्ष, क्षत्रिय का, ये जोड़ा अक्षर है, ये अपने आप में दिखता एक है, लेकिन ये बना है दो अक्षरों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बना है ये, दो वर्णों के मेल से, आधा क कबूतर का और श षटकोण का पूरा। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, व के ऊपर आधे क का आघात आएगा, त्वक, क्या बोलेंगे, त्वक त्वक त्वक, त्वका नहीं, का बोलने से पूरा क हो जाएगा, हमने आधे क का उच्चारण करना ना, तो क्या बोलेंगे, त्वक 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 त्वक, ये त्वक, ये त्वक, क्षर, उसके बाद क्ष का उच्चारण पूरा, र का उच्चारण पूरा, ये त्वक क्षरम, म का उच्चारण पूरा, इसको गलती से क्षरम, क्षरम बोलने से म हलंत हो जाएगा, हलंत का मतलब होता है म हमारा आधा हो जाएगा, म को आधा नहीं गाना है, म को पूर्ण गाना है, ठीक है। ये त्वक क्षरम, रम, रम, र पूरा म पूरा, रम रम रम, निर्देश तो कॉमन वर्ड है, ये तो आपको बोलना आता है, निर्देश्यम, निर्देश्यम, यम 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 यम,
जैसे हम हिंदी में बोलते ना यमराज, यमदूत, हिंदी में भी वैसे यमराज, यमदूत इस तरह से होता है, लेकिन हम संस्कृत हिंदी में जल्दी जल्दी बोलते थे यम, यम। जैसे अ, हम कोई चीज खाते हैं, हमको स्वाद लगती है, तो कोई हमसे पूछे कैसे, हम कहते हैं हाँ यम, यम्मी, यम, यम्मी, यम्मी, यम, यम। तो म का उच्चारण हम क्या करते हैं, म बोलते ही फटाफट होठ बंद कर देते हैं, यम, 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 इस तरह से। तो इसको यम नहीं गाना है, यम, यम, यम। जल्दी से बोलना, जल्दी से बंद करना, यम, यम, यम। ठीक है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम, श्यम, श्यम। यहाँ पे म आपका हलंत है, आगे वाला म जो है वो पूर्ण है, देखो ध्यान से। दो म है इस पहले चरण में आपके दो म है, ये वाला म पूरा, ये वाला म आधा। आधे म की पहचान क्या है, उसका पैर पीछे से टूटा हुआ है, देखो, हलंत, इसको बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब आधा म, ये म पूर्ण। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्तम, अव्यक्तम। अ के बाद क्या है, आघात आ रहा है ऊपर, अ के ऊपर व का आघात आएगा अब। जैसे कल था आपका फर्स्ट नंबर के श्लोक में, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अब, अव्यक्तम, अव्यक्तम, अव्यक्तम। दबाव डाल के ना, थोड़ा सा जोर लगाकर, प्रेशर लगाकर इसको पढ़ना है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, पासते। ये पासते 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 शब्द जो है, पासते मतलब ये कॉमन हो गया अब आपके लिए। पहले श्लोक में भी पढ़ा, दूसरे में भी पढ़ा, तीसरे में भी पढ़ा। देखो पहले में तो पूरा पूरा पर्युपासते था, ठीक है। दूसरे श्लोक में क्या था, उपासते, पास यहां पर भी था। तीसरे श्लोक में भी आपका ये आ गया वापिस, पर्युपासते। तो इसमें आपको बोलने में, उच्चारण करने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। अव्यक्तम पर्युपासते, पर्युपासते। ठीक है, आघात आएगा। उसके बाद है सर्वत्र, सर्वत्र। इसको बोला जाता है, जो व के ऊपर आप देख रहे हो ना, व के ऊपर जो सी जैसा है, इसको बोला जाता है रफार वाला र, रेफ वाला र। ये इसका मतलब है इस र का उच्चारण हमको आधा करना है, ये आधा र है, आधा र। सर्वत्र, सर्वत्र। अब व के ऊपर क्या है, आघात भी नजर आ रहा है, दो दो चीजें हैं, एक तो सी रेफ वाला र, उसके ऊपर डबल लाइन, पैरेलल लाइंस, यानी आघात। आघात किसका लगेगा, त्र के ऊपर। त्र शब्द जो, त्र वर्ण जो ये आपका है, त्र आपका दो को मिलाकर बना है, आधा त और र, त्र, 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 त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। त क्या है, संयुक्त वर्ण, जोड़ा वर्ण। इसमें क्या बना है, आधे त से तरबूज वाला आधा त, और र रथ वाला, त्र, 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 त्र। सर्वत्र। अभी त्र के ऊपर आघात, मतलब कि व के ऊपर आघात आएगा, त्र, त्र है ना। त्र का आघात कैसे बनेगा, आधे त का, आधा त जो है वो आपको व के बाद लगा देना है, सर्वत्र। देखो मेरा मुंह देखो, सर्वत्र, सर्वत्र, वत्र, वत्र। अब व के बाद आधा त, आधे त का उच्चारण करने के बाद पूर्ण त्र, सर्वत्र, सर्वत्र। अब देखो ये वाइब्रेशन है, यहां से वाइब्रेशन उठ रही है, है ना, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन। सर्वत्र, 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 सर्वत्र। इसी तरीके से हमको जब संस्कृत बोलनी है, कोई भी मंत्र का उच्चारण करना है, मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो शिव तांडव स्तोत्र आपने सीखा हो, गोपी गीत सीखा हो, युगल गीत, वेणु गीत, भागवतम की स्तुतियां, XYZ कुछ भी, है ना। और आपका, और क्या पढ़ाया था, राम रक्षा स्तोत्र हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, जितने भी ये सहस्त्र नाम है, जितने भी स्रोत हैं, उसमें आपको क्या करना है, इनकी वाइब्रेशंस को फील करना होता है। उससे आपका घर भी शुद्ध होता है, और आपकी जो बॉडी होती है, उसकी जो नाड़ियां होती हैं बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर नाड़ियां जो खून पहुंचाती हैं, खून का दौरा इधर उधर लेकर जाती हैं, है ना, ब्लड वेसल जो भी है, वेन्स हैं, वो पूरी अच्छे से वर्क करती हैं।
काम करती हैं। आपका जो खून का जो दौर है वो अच्छे से चलता है संस्कृत पढ़ने से, बोलने से, लेकिन शर्त यही है अच्छे से पढ़ोगे तो। ये अगर ऐसे पढ़ेंगे तेषाम् अत्यन्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ऐसे पढ़ने से कोई ना फीलिंग सुनने वाले को आएगी ना गाने वाले को आएगी। ठंडे होकर कूल होकर गाओगे तो आपकी बॉडी जो है ना अपनी, वो भी कुछ अनुभव नहीं कर पाएगी। अगर बॉडी को भी आपने कुछ अनुभव करवाना है कि संस्कृत के श्लोक आप गा रहे हो, उसका अनुभव क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, पूरा आपको जोर लगेगा कंठ के ऊपर, यहाँ पे जोर आएगा। जैसे ओम का कल बजाया था, ओम, यहाँ से आवाज आ रही है, पूरी पेट से साउंड आ रही है, पेट से जाकर छाती के ऊपर, यहाँ पे कंठ तक आ रही है। और जब माँ के ऊपर बोलते हैं उसके बाद कान में गुंजन, भवरे की गुंजन फील होती है। जब वो फील होती है तो सिर के बीच में करंट पड़ती है, यहाँ पर तालू पे। तो ये सारी वाइब्रेशंस हैं, इसको अगर फील करना है अच्छे से उच्चारण करोगे, गाओगे तो अनुभव कर पाओगे इन चीजों का, अदरवाइज फील नहीं होगा। ठीक है, तो सर्वत्र, सर्वत्र, ठीक है, चलो, सर्वत्र गम, गम, यहाँ पे गम नहीं बोल देंगे, दुनिया में कितना गम है, गम नहीं है, गम, ग पूरा म पूरा, गम। ये बबल गम, बबल गम, चिंगम, चिंगम बबल गम, वो वाला गम गम नहीं, ये है गम, ग पूरा म पूरा, गम, गम, गम। ठीक, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण नासिका यहीं की तरह करेंगे। कल आपको चार्ट दिखाया था, जिन बच्चों का मिस हुआ है वो पहले वाला कल वाला वीडियो देख लेंगे। च छ झ झ ञ, तो यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं हम य का, क्यों? क्योंकि आगे जो शब्द आ रहा है उसके आगे क्या है, च वर्ण आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आ गया हमारा ये पाणिनि व्याकरण ग्रामर का क्या है, रूल है संस्कृत का। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थ, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्। पूर्ण श्लोक देखेंगे एक बार। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अभी तोड़ तोड़ के पढ़ना कैसे है, अभी उसको देखो। अपनी कॉपी पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट से ले लिया होगा, नोटबुक पे लिख लिया होगा। सिर्फ एक बच्चे ने मेरे को अपनी कॉपी चेक कराई है, वो है आशुतोष प्रभु जी। ठीक है, आशुतोष झा प्रभु, इसने बेचारे ने मेरे को अपनी कॉपी चेक कराई है। नीतू चौहान माता जी अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं, बाकियों की कॉपियां रूपा माता जी दिखा रही है। और ठीक है, सभी बच्चे, हाँ, उल्लासनी माता जी भी कॉपी दिखा रहे हैं। आपके लिए मम्मा पूछ रही थी माता जी आए कि नहीं, मैंने कहा आए हैं। बिंदु वर्मा माता जी भी अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। ठीक है, शाबाश, गुड गुड। बाकी माता का माल है, अपना अपना होमवर्क करके आएंगे। तो एक दो निकल गया अभी, जैसे मैंने कॉपी का नाम लिया ना वो खिसक गए, या ये कॉपी चलो दौड़ो इधर से, स्कूल वाले फोबिये पड़े हैं। चलो, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अभी देखो, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। देखो, अपनी अपनी नोटबुक पे या निशानी जैसे भी करना है करो। अब क्या करोगे, ये है ये ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, यहाँ पे य है यज्ञ का, त्व है आधा त और पूर्ण व के ऊपर आपको घात लगाना है आधे क का, त्वक क्षर, त्वक क्षर, ये त्वक्षर, यहां तक पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद गलती होने के चांस होते हैं म के ऊपर, क्योंकि म हम हलंत कर देते हैं। अगर आपने म हलंत किया तो आपकी जो लय है, धुन है, वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हो। तो म का उच्चारण पूरा करने के लिए म को आप अकेला पढ़ो। ठीक है, ये त्वक्षरम निर्देश्यम, 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 श्यम, श्यम आधा श शरबत का। ठीक है, उसके बाद अव्यक्तम, अव्यक्तम, यहाँ पे त के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण हलंत म से, क्यों? क्योंकि आगे आ रहा प वन, प फ भ ब म, ग्रामर के हिसाब से रूल। ठीक है, प फ भ ब म। अव्यक्तम, अ के ऊपर आघात आएगा व का आधे, तो बन जाएगा अब। उसके बाद व्य पर, व्य, व्य के ऊपर आघात है आधे क का, अव्यक्तम, अव्यक्तम। ठीक, आघात प्रॉपरली लेंगे।
पर्युपासते, पासते का स पूर्ण रखना है, ठीक। और र जो यहाँ पे र है रफार वाला वो आधा रो है, पर्युपासते। फिर है सर्वत्र गम, इसको कैसे पढ़ना है? सर्वत्र, अत्र सत्र सर्वत्र, ये तो आपको पता है ना, अत्र तत्र सर्वत्र, भगवान सर्वत्र फैले हैं। सर्वत्र शब्द हिंदी का है, आसान है बोलना। सर्वत्र तक लाइन मारेंगे, अंडरलाइन, सर्वत्र तक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गम, ग पूरा म पूरा, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन लगाओ क्योंकि ये दोनों वर्ड पूरे गाने, गम नहीं गाएगा कोई, गम, गम नहीं, गम, गम, सर्वत्र गम। उसके बाद है चिंत्य, च के साथ छोटी की मात्रा, ह्रस्व मात्रा, आधा न आधा त, य के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण य की तरह करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आपका वर्ण आ रहा है च से चम्मच, इसीलिए च छ झ झ ञ। सर्वत्र गम चिंत्य च, चिंत्य च, तोड़ लिया, चिंत्य, चिंत्य, चिंत्य च, सर्वत्र गम चिंत्य च, यहाँ तोड़ तोड़ के हो गया। उसके बाद है कूटस्थ, 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 कू दीर्घ है, बड़ा हुआ है उसके नीचे, छोटा उन्हें कू नहीं है। ओके, कू, कू, कू दीर्घ है यहाँ पर। जो वो होती है ना कुग्गी, वो कैसे बोलती है? कू 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 कू, कू 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 कू, कुकू साउंड करती है ना इस तरह से। और आ, एक एक बॉलीवुड के दो गाने हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक तो अगर आप सोचोगे कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू, यहाँ पे जो कुकू कुकू हो रहा है ना, उसमें छोटा हुआ आ रहा है, कुकू 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 कुकू, यहाँ छोटा हुआ है। कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू, ये छोटा हुआ है। आपको दीर्घ कू गाना है, कू के कोयलिया कूके, कूके, कू 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 के, कू दीर्घ। उसी तरह से क्या है? कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ मचलन ध्रुवम। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप गाते वक्त गलती ना करें, आपको डिफरेंस समझ में आए। क्योंकि कोयल एक जगह कुकू करती भी आ रहा है कि एक जगह पे कू के भी आ रहा है, तो आपको कू के साथ जाना है इसमें, कू दीर्घ वाला कू। क्लियर हो गया? कूटस्थ, यहाँ पे थ है थर्मस वाला, थ है थर्मस वाला, इसको गलती से त तरबूज वाला गाया जाता है। कूटस्थ, त नहीं है, ह, कूटस्थ, कूटस्थ, कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ, थ। मेरा घर नदी के किनारे स्थित है। और कई डिवोटीज क्या करते हैं कि उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस ऐसा होता है प्रांत के हिसाब से, स्थ के आगे ना ई की मात्रा लगा देंगे। जैसे मैं बोलूंगी मेरी स्थिति नहीं है, वो बोलेंगे मेरी स्थिति नहीं है। जैसे मैं बोलूंगी मेरा घर नदी के किनारे स्थित है, वो बोलेंगे मेरा घर नदी के किनारे स्थित है। हम बोलेंगे वो स्त्री जा रही है, वो बोलेंगे वो स्त्री जा रही है। त्र मतलब कि ना स, आधा स और त या थ के उच्चारण के हिसाब से वो क्या करते हैं, स के आगे ई की मात्रा लगा देते हैं, ई, वो नहीं लगाना है। कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ, थ थर्मस का, जिसमें थर्मस में जिसमें खाना अपना वो गर्म रखते हैं ना, चाय कॉफी जो भी होती है, दूध शुद्ध गर्म करते हैं, वो गर्म रहता है उसमें, थ थर्मस। कूटस्थ, उसके बाद मच, 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 मचलन ध्रुवम, ल के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा अनुनासिक हलंत न की तरह। क्यों होगा? क्योंकि आगे आपका आ रहा है वर्ण ध, त थ द ध न, त थ द ध न, इसीलिए यहाँ पर बिंदी का उच्चारण हम कर रहे हैं हलंत न के साथ। क्लियर? रूल समझ में आ गया? ध्रुवम, ध जो है यहाँ पे, ध कौन सा है? ये धनुष का ध है, छोटा हुआ उसके नीचे ध्रुव, ध्रुवम, 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 ध्रुवम नहीं कर देंगे कि गाने गाने में लय लय में ताल ताल में हम कर दे कूटस्थ मचलन ध्रुवम, ऐसे नहीं गाना है। ध्रुवम नहीं है, ध्रुवम, ध्रुवम,
दोबारा से आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है, कल कक्षा नहीं है, कल पेपर है, कल कक्षा नहीं है, ठीक है। आप लोग अभ्यास करेंगे, ये दो श्लोक जो आपको, आई मीन 2 दिन जो आपको पढ़ाया कल और आज, उसका आप 3 श्लोक हो गए ना आपके, 3 श्लोक हो गए अभी, ये कंप्लीट हो चुका है आपका ग्रामर के हिसाब से। अब बस आपको उच्चारण करवाना है, ये 3 श्लोक हो गए, ये 3 श्लोक आप कंठस्थ कर लेंगे। कहीं सहायता की जरूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। और वीडियो आ जाएगी, वीडियो को देखेंगे। आप में से कई डिवोटीज ने क्या किया, वीडियो को देखते ही बस लाइक कर दिया है। ये वाली वीडियो आपको खास तौर पे देखनी पड़ेगी। जब तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपका बेसिक है ना, बेसिक क्लियर कर लोगे, स्तुतियां, भागवतम, शिव तांडव स्तोत्र, फ्लांटिंग, सारा कुछ आ जाएगा। यूं बोलना आ जाएगा, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम, डमट डमट डमट, सारा आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, बार बार श्रवण करोगे ना तो आ जाएगा। प्रैक्टिस पहले बेसिक पक्का करोगे। नींव अगर आपकी कच्ची रहेगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। नींव अगर पक्की कर लोगे तो बिल्डिंग आप इमारतें चाहे 100 मंजिलें चाड़ लो ऊपर, उसमें क्या है। फिर सारे स्तोत्र सीखो, सारी स्तुतियां सीखो, सब कुछ गाओ भागवतम के, फिर आप प्रोफेशनल ट्रेनर बन जाओगे मेरी तरह। प्रोफेशनल का मेरा मतलब ये मत सोचना कि मैं इसको पढ़ाने के पैसे लेती हूँ किसी से, पैसे मैं चार्ज नहीं करती हूँ। मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं इस चीज की, श्लोका कंठस्थ करवाने की। आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर। तो आपको आ जाएगा, ठीक। और टीचर के ऊपर श्रद्धा रखनी है, अच्छे से श्रवण करना है, बाद में उसको गाना है। अब आप लोगों की टर्न, ठीक है। चलो तैयार हैं आप लोग, आपका समय शुरू होता है अब। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, गाइए। ये निर्देश्यम। देखो इसमें से ना शर्म का आप लोगों ने में से किसी ने क्या कर दिया, शर्म, ये वो नहीं है, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है, ये शर्म नहीं है। शर्म, श क्षत्रिय का, क्षमा का, श, क्ष आधा क और श से मिलकर बना है श। शर्म नहीं है, मेरे को शर्म आ रही है। गाना गाना मेरे को शर्म आती है, डांस कर मेरे को शर्म आती है, ये शर्म नहीं है। शर्म, ठीक। छोटी छोटी गलतियां, माइनर मिस्टेक्स हैं, लेकिन इतनी इतनी गलती के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता है। आप खुशकिस्मत हो कि आप मेरे हाथों में हो, आपके ऊपर तवज्जो दिया जा रहा है। आप लोग अपने ऊपर भी तवज्जो दो। तवज्जो का मतलब उर्दू वर्ड है ध्यान दो। मैं आपके ऊपर इतना ध्यान दे रही हूँ तो आपको भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। चलो शाबाश। ये त्वक्षरम निर्देश्यम ये अव्यक्तं पर्युपासते। पास्ते नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था। ये पास्ते नहीं है। पास्ते कौन गा रहा है, किसी माता जी ने गाया है, किसी औरत ने गाया पास्ते। वो फिल्म है ना आपकी हाउसफुल, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, उसमें चिकी पांडे, अम्मा मम्मी अम्मा पास्ता, पास्ता। ये पास्ता नहीं है, ये है पासते, पासते। स पूरा। संस्कृत में यही तो गेम है, जो वर्ड पूरा उसको पूरा गाना, जो आधा उसको आधा गाना। बिंदु माता सो गई। चलो ओके। सर्वत्र गम चिंत्य च, गाइए। अच्छा आपको म्यूट कर दिया। सर्वत्र गम चिंत्य च, शाबाश, ठीक है। कूटस्थमचलं ध्रुवम, कूटस्थमचलं ध्रुवम। अभी एक माता जी ने क्या किया, ट से टमाटर है, कूटस्थ, कूट, जैसे मैं मसाला कूट रही हूं, ठीक है। अगर किसी ने किसी को मारना होता वो भी कहता है उसको कूट मार, कूट के आएंगे, कूट कर आएंगे, है ना, कूटना, मसाला कूटना। अभी आप लोगों ने क्या किया, ट के बदले, ट से टमाटर के बदले ठ से ठठेरा लगा दिया एक माता जी ने, कूट। ठ से ठठेरा नहीं है, ठ से ठन गोपाल नहीं है, ट से टमाटर है, कूट, कूट, कूटस्थ मचलन ध्रुवम, ध धनुष का, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक उच्चारण करेंगे। सर्वत्र गम चिंत्य च, गाइए।
कूटस्थामचलं ध्रुवम् ध्रुवम् कूटस्थामचलं ध्रुवम् ध्रुवम् कूटस्थामचलं ध्रुवम् ध्रुवम् ठीक है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् मचलम नहीं है, लन मचलन, ल के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण अनुनासिक न, हलंत न की तरह, क्योंकि आगे ध शब्द आ रहा है, त थ ध ध न ध्रुवम। ठीक है, इसीलिए रूल है ये। चलिए दोबारा से, अब पहली लाइन पूरी, फिर दूसरी लाइन पूरी, पहली लाइन पूरी, चरण की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी पंक्ति की बात कर रही हूँ। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। गाइए। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ध्रुवम् शाबाश, ठीक है। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ठीक है, हरि बोल। अब हम क्या करेंगे, जो अभी तक 3 श्लोक गाए सीखे उसका हम उच्चारण करेंगे, पहले 3 का। अर्जुन उवाच, गाइए। अर्जुन एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। गाइए। एवं श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास। माताजी, कविता माताजी, आपका क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैंने बोला पहले मैंने गाना है, बाद में आप लोगों ने गाना है। बोला मैंने, आप लोगों को आपके टाइम पे मौका दिया जा रहा है, आप मेरे साथ अपनी बसूड़ी डाल रहे हो, किसी को समझना आए ताकि। डोंट डू दिस, कोई भी ऐसे ना करे। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। गाइए। अब गाओ। हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। गाइए। ये अभी मचलन में ना किसी ने न पूरा गा दिया, न पूरा नहीं है वहां पे, न आपका हलंत है, आधा न है। ठीक है, संस्कृत में जो चीज आधी है उसको आधी पढ़नी है, जो चीज पूर्ण है उसको पूरा गाना है। ठीक। तो हमारी जो भगवत गीता है उसमें दो श्लोक इकट्ठे दिए हुए हैं, थर्ड और फोर्थ जो श्लोक है ना इकट्ठे दिए हैं, एक साथ दिए हैं, ताकि उसका अनुवाद एक जैसा ही है, उसमें साथ में दिया हुआ है। अभी आप लोगों में ताकत एनर्जी है तो अगला श्लोक करवाऊं या बस करें? कौन कौन कहता है कि बस? बस वाले कौन है? सारे बस वाले, एक ही बच्चा थम्स अप दे रहा है कि करा दे, बाकी सारे बस वाले ही हैं। अच्छा, कौन कहता है कि बस? बस वाले पहले बोलेंगे बस। अनम्यूट किया जो बस वाला वो बोलेगा बस। बस 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 बस। चलो ठीक है, बस। बस 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 होगी बस बस। में जाना है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप इस चीज का अभ्यास करेंगे बाद में। ओ गाओ गाओ। सांस भरो, आपको कल बताया था पहले सांस भरनी है। सांस भरने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। पहले सांस भरिए, आप भूल गए हो, दोबारा दोबारा करा रही हूँ। पहले सांस भरिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पहले सांस भरो, भरो भरो भरो। सांस भरने में कोई किसी तरीके की कंजूसी नहीं करेगा। सांस भरिए भरिए भरिए। जब मैं स्टॉप बोलूंगी सांस को छोड़ना नहीं है, रोक के रखना है। सांस भरिए, भरो भरो भरो। स्टॉप, रिलीज। ओ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कंपटीशन नहीं है किसी का किसी के साथ। ओ ठीक है, अभी हंसना है आप लोगों ने। प्रभु जी को बुलाते हैं, आपको हंसाते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आज संगीता देवी ने माता जी, वो हमारी बेटी और मेरे जीवन ठीक साथी ठीक। दोनों थी। आज आज पहला बार है। अच्छा अच्छा, हरि बोल। संग, अब उनको बोलना कॉन्टिन्यूटी बना के रखेंगे, रोज आएंगे। और माता जी श्लोक जो है माता जी थोड़ा वो बोल के जी प्रभु जी, तीन आ श्लोक है, जाइए। तो हम बार बार सुनेंगे ना माता जी, तो थोड़ा थे वो हाँ श्लोक हाँ, थोड़ा उसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी ना आपको, उसको सुनेंगे, अभ्यास करेंगे। ये नहीं है कि खाली लाइक कर देंगे माता जी का। लाइक की बात नहीं है, आपको सुनना भी होगा, उसको सुन के ही आएगा। हाँ ठीक है सुनेंगे आपको, माता जी। हाँ सुनकर आएगा वो। आपको लाइक भी करना, हरे कृष्णा भी लिखना भी। ये नहीं कहना उसने कहा सुनो तो लाइक ना करें, लाइक भी करना, हरे कृष्णा भी लिखना, सुनना भी है। ठीक है। ओके माता जी, ओके। चलो, वांछाकल अभी जाना नहीं, प्रभु जी आ रहे हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय, आज ज्ञानंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। जय माता दी की जय। आपको भी आना वेरी है।